हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। तो कल की क्लास में हमने आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी, एक्सरसाइज 3.1। उसके कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे और कुछ क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। और आपसे बोला गया था कि आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चन करके लाने हैं, तो आपने किए हैं या नहीं किए वो आपको ही पता है। तो एक बार देख लेते हैं कहां तक हम पहुंच चुके थे, है ना। चलिए, शायद हम क्वेश्चन नंबर 3 पर थे। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट इसका ये मैंने आपको करा दिया था। सेकंड पार्ट बोला था आपको घर से करना है। थर्ड पार्ट बोला था मैं इसे कराऊंगा। और फोर्थ पार्ट आपको दिया था और फिफ्थ पार्ट यहां कराने के लिए बोला गया था ना। फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आज जो कराना है, तो पार्ट मुझको कराना है क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट, है ना। और फिर कराना है थर्ड पार्ट। जो आपका सेकंड एंड फोर्थ पार्ट है वो आपको खुद से करना है, मैंने बोला था होमवर्क में दिया था। क्लियर है। चलिए, जो हमारे साथ नए जुड़े हैं या जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है, तो कोशिश करें कि पहले पिछली वाली क्लास को देख कर आए, अब ये वाली क्लास लें, तभी आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है। डेली रेगुलर क्लास चल रही है। तीसरे दिन एक दिन छोड़ के आपकी क्लास चलती है। तो आप कोशिश करें कि रेगुलर क्लास लें, और जो नए जुड़े हैं तो स्टार्टिंग से पढ़ें, फिर नई क्लास लें। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, हमको करना क्या था एक बार हम पढ़ लेते हैं। हमको इसमें क्या करना था, चेक कंसिस्टेंसी। हमको चेक करना था कि जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है। तो चेक हम कैसे करते हैं, रेशियो फाइंड करते हैं। A1 A2 का रेशियो लेते हैं, B1 B2 का रेशियो लेते हैं, C1 C2 का रेशियो लेते हैं। और तीन कंडीशन मैंने आपको बताई थी। A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होगा तो क्या होगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 है तो क्या कंडीशन होगी, और तीनों रेशियो इक्वल है तो क्या कंडीशन होगी, है ना। ये सब आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। चलिए, तो इसका थर्ड पार्ट फर्स्ट हो गया था, सेकंड आपको करना है थर्ड। देखिए, आपको एक चीज और बताई थी कि जो इक्वेशन हमें गिवन है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब राइट साइड हमको क्या लेना है, जीरो बनाना है ना। चलिए, यहां से फर्स्ट इक्वेशन है आपकी 3x/2, या इसको हम लिख सकते हैं 3y2x। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं 3y2x प्लस 5/3y। अब जो इक्वल में राइट साइड आपका 7 है उसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो माइनस के 7 हो जाएंगे, और यहां से राइट साइड आपको क्या मिलेगा, 0। ठीक है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन देखिए, 9x माइनस 10y, ये प्लस के 14 है, इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस के 14 हो जाएंगे, और राइट साइड आपको मिलेगा 0। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है। चलिए, अब लिखेंगे on comparing the standard equation स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। या आप दोनों इक्वेशन के लिए अलग अलग भी लिख सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हम ले सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन के लिए हम ले सकते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। चलिए, तो अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे या नोट करेंगे a1 की। a1 की वैल्यू कहां से लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से। a1 b1 c1 इनकी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से नोट करेंगे। a2 b2 c2 की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से नोट करेंगे। पता चला आपने क्या कर दिया भैया, सेकंड इक्वेशन से वैल्यू नोट कर ली a1 a2 उसकी, a1 b1 c1 की, और सेकंड से फर्स्ट से कर दी a2 b2 c2 की। ऐसा नहीं करना, फर्स्ट इक्वेशन से थोड़ा सीक्वेंस में चलना है ना। चलिए, उससे होगा कुछ नहीं, पर सीक्वेंस से चलेंगे तो थोड़ा सही रहेगा। ए वन की वैल्यू कितनी है, 3/2। बी वन की वैल्यू कितनी है, 5/3। सी वन की वैल्यू द वैल्यू ऑफ C1 इज इक्वल टू -7। क्लियर है। अब यहां से ए टू की वैल्यू कितनी है, 9 है। द वैल्यू ऑफ B2 इज इक्वल टू -10, एंड लास्ट द वैल्यू ऑफ सी टू की वैल्यू कितनी है आपकी, -14। क्लियर है। अब हम इनके क्या करेंगे, रेशियोज चेक करेंगे। रेशियो जो है इनके
वो इक्वल हैं या नहीं है एक दूसरे के, या क्या कंडीशन है वो हम देख लेंगे। ठीक, चलिए। A1/A2, इट मींस A1/A2 चेक करेंगे। A1/A2 कितना आएगा यहां से? A1 की वैल्यू 3/2 और A2 की वैल्यू 9। तो यहां से 3 से 9 चला जाएगा, 3 3 जा 9, तो इसको हम सोल्व करके लिख सकते हैं 1/6। यहां से 3 मिलेगा, 3 2 जा 6, कितना आया? 1/6। B1/B2 चेक कर लेंगे। B1/B2, B1/B2, B1 की वैल्यू 5/3, B2 की वैल्यू -10। वैल्यू ऑफ B2 इज इक्वल टू -10, तो -10 यहां इसको हम रख देंगे। तो यहां से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो आएगा -1/6। कितना आएगा? -1/6। देखिए यहां से जो वैल्यू है आपकी A1/A2 कितना है? 1/6। लेकिन जो वैल्यू है आपकी B1/B2 वो कितना है? -1/6, तो इक्वल नहीं है। अगर दोनों प्लस के होते या दोनों ही माइनस के होते तो इक्वल होते हैं ना। लेकिन यहाँ एक वैल्यू किसकी है? माइनस की, और एक वैल्यू किसकी है? प्लस की है। ठीक है, तो इक्वल नहीं है। बस जब दोनों इक्वल नहीं है तो C1 और C2 का रेशियो आप चेक करिए या मत करिए, उससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं, क्योंकि हमें चीजें यहां से ही क्लियर हो गई। C1 की वैल्यू -7, C2 की वैल्यू -14। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 7 से 14, तो कितना आएगा? 1/2। ठीक है, लिखेंगे बिकॉज द रेशियो बिकॉज द रेशियो ऑफ A1 रेशियो A2 B1 रेशियो B2 नॉट इक्वल, है ना। या हम लिख सकते हैं A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो द पेयर ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कैसा है पेयर? कंसिस्टेंट है ना। पेयर कैसा है आपका? कंसिस्टेंट है। सिर्फ एक ही कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होगा, कौन सी कंडीशन? जब बोथ लाइंस क्या होंगी? पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर? इसको नोट करिए जल्दी से आप, इसको नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ आपको करना है और फिफ्थ मुझे करना है ना। फिफ्थ करेंगे, चलिए। तो फिफ्थ जो इक्वेशन है इसमें, इसको किस में चेंज करेंगे हम? स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। देखिए 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 है, तो -8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जो राइट साइड आपका प्लस की 8 है वो लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, और राइट साइड क्या बचेगा? 0। और 0 ही हमको लेना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए। सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है आपका सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब हम कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे? स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे जब हम कंपेयर करेंगे तो a1 b1 c1 की वैल्यू नोट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से। a1 इज इक्वल टू कितना है? 4/3, एंड द वैल्यू ऑफ b1 इज इक्वल टू 2, एंड द वैल्यू ऑफ c1 इज इक्वल टू -8। ठीक है, a2 की वैल्यू ऑफ a2 इज इक्वल टू 2, द वैल्यू ऑफ b2 इज इक्वल टू 3, एंड द वैल्यू ऑफ C2 इज इक्वल टू -12। क्लियर है? A1 A2 B1 B2 C1 C2 इनकी वैल्यू हमारे पास है, तो इनका रेशियो भी हम क्या कर लेंगे? चेक कर लेंगे भाई। चलिए अब रेशियो इनका चेक करते हैं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक द रेशियो ऑफ A1 एंड A2। तो A1 रेशियो A2 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 4/3, A2 की वैल्यू 2। A1 की वैल्यू 4/3 और A2 की वैल्यू 2, तो 2 यहां आएगा, 2 2 जा 4, तो द वैल्यू ऑफ A1 रेशियो A2 कितना आएगा? 2/3।
B1 रेशियो V2, B1 रेशियो V2 इज इक्वल टू B1 रेशियो V2 कितना है 2/3, B1 की वैल्यू 2 एंड वैल्यू ऑफ V2 इज इक्वल टू 3। C1 रेशियो C2 चेक करेंगे, C1 रेशियो C2 इधर कर लेते हैं, C1 रेशियो C2। ठीक है, तो C1 की वैल्यू कितनी है -8, C2 की वैल्यू कितनी है -12, -8 एंड -12, माइनस से माइनस कैंसिल और 4 से 8 जाएगा 2 टाइम और 4 से 12 जाएगा 3 टाइम, 2/3। तो यहां से अगर हम देख रहे हैं A1 रेशियो A2 इज इक्वल टू B1 रेशियो B2 इज इक्वल टू C1 रेशियो C2, तीनों रेशियोज क्या है हमारे इक्वल हैं। बिकॉज लिखेंगे यहां से हम क्या लिखेंगे, बिकॉज A1 रेशियो A2 इज इक्वल टू B1 रेशियो B2 इज इक्वल टू C1 रेशियो C2, तीनों रेशियोज क्या है हमारे इक्वल हैं। तो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज डिपेंडेंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे डिपेंडेंट will always be will always be consistent will always be consistent। डिपेंडेंट है तो कैसा होगा, कंसिस्टेंट होंगे, है ना, कंसिस्टेंट। ठीक है, चलिए तो इतना आप नोट करेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन थर्ड आपका फिनिश, क्वेश्चन फोर्थ पे अब चलते हैं हम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फोर पढ़ेंगे बहुत ध्यान से, पढ़ लेंगे। पहले क्या लिखा हुआ है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमको बताना है, क्या बताना है कि जो ये आपका पेयर है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, लेकिन उसके नीचे कुछ और लिखा है, वो भी बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट, सुनेंगे ध्यान से, इफ कंसिस्टेंट, यदि कंसिस्टेंट है, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यदि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो उसका हम ग्राफिकली सॉल्यूशन भी क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे, प्राप्त करेंगे, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेक करेंगे कि जो पेयर है लीनियर इक्वेशन का वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट है तो वहीं छोड़ देंगे, और कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन भी हम देंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू जो 5 है वो -5 इज इक्वल टू 0 लेंगे, ये हो जाएगी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। कैसी फॉर्म हो जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। बहुत प्यार से चीजों को समझेंगे। और सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y प्लस के 10 है तो -10 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। कैसी इक्वेशन हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब यहां से कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए फिर से वही काम करेंगे, A1 B1 C1 फाइंड करेंगे, A2 B2 C2 फाइंड करेंगे। आफ्टर दैट फिर क्या करेंगे, A1 रेशियो A2 फाइंड करेंगे, B1 रेशियो B2 फाइंड करेंगे एंड C1 रेशियो C1 फाइंड करेंगे। भाई तीनों रेशियो फाइंड कर लेंगे, फिर कंडीशन चेक कर लेंगे कौन सी कंडीशन है और उस कंडीशन से क्या रिजल्ट मिल रहा है। यहां से A1 लिख लेंगे पहले, ऑन कंपेयरिंग विद, बहुत आराम से सुकून के साथ चीजों को समझेंगे, बहुत टाइम हमारे पास। ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, या हम इसको जनरल इक्वेशन भी बोल सकते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, स्टैंडर्ड इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, या आप लिख सकते हैं दोनों इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मैं यहां लिख रहा हूं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे तो नोट करेंगे हम a1 की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ a1 इज इक्वल टू 1, x के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही होगा, है ना। b1 इज इक्वल टू ऑल्सो 1
एंड द वैल्यू ऑफ C1 इज इक्वल टू -5। C1 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? -5। ऐसे ही यहां से A2 की वैल्यू नोट करेंगे। A2 इज इक्वल टू कितना आएगा? 2। B2 इज इक्वल टू ऑल्सो 2 एंड C2 इज इक्वल टू -10। क्लियर? तो हमने A1 B1 C1 A2 B2 C2 इनकी वैल्यू क्या कर ली? नोट कर ली। जब इनकी वैल्यू हमने नोट कर ली तो अब जो रेशियोज हैं उनको भी क्या करेंगे? फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो A1 रेशियो A2 फाइंड करेंगे। A1 रेशियो A2, A1 की वैल्यू कितनी है? 1 है। A2 की वैल्यू कितनी है? 2 है। ठीक है, ऐसे ही हम B1 रेशियो B2 फाइंड करेंगे। B1 की वैल्यू कितनी है? 1 है। B2 की वैल्यू कितनी है? 2 है। C1 रेशियो C2 फाइंड करेंगे। C1 की वैल्यू कितनी है? -5 है। C2 की वैल्यू कितनी है? -10 है। चलिए, तो घबराएंगे बिल्कुल नहीं, सोल्व करते चलेंगे। देखिए, माइनस से माइनस सोल्व हुआ। अब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अगर आपको टेबल लर्न है 5 का तो आप इजीली कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं कर सकते। कितना आया यहां से माइनस कैंसिल 1/2। तो हम देख रहे हैं कि हमारे जो और रेशियोज हैं वो क्या हैं? इक्वल हैं। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे बिकॉज A1 रेशियो A2 इज इक्वल टू B1 रेशियो B2 इज इक्वल टू C1 रेशियो C2। जानी समझे? तीनों रेशियोज क्या आ गए? इक्वल आ गए। ठीक, इक्वल आ गए तो कोई बात नहीं है। तो जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कैसा होगा? डिपेंडेंट होगा। और डिपेंडेंट ऑलवेज कैसा होता है? कंसिस्टेंट होता है। तो यहां से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा? हमारा कंसिस्टेंट होगा। So the pair of linear equation is consistent। कैसा है? कंसिस्टेंट है भैया। ठीक है, अब कंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन भी देना पड़ेगा। अब ये तो भैया हो गया झमेला। चलो कोई बात नहीं, देते हैं ग्राफिकली सॉल्यूशन। ग्राफिकली सॉल्यूशन में मैंने आपको कल बताया था, क्वेश्चन कराए थे ऐसे ना, ग्राफ वाले क्वेश्चन कराए थे। क्या करना है? यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे y के टर्म में, या y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे x के टर्म में, और फिर वहां हम y की वैल्यू पुट करते चले जाएंगे तो x की वैल्यू आती चली जाएगी। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में करेंगे, ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में करेंगे, और वहां से हम 2 से 3 वैल्यू x एंड y की ले लेंगे, कोऑर्डिनेट बना लेंगे, फिर उसको ग्राफ पे शो कर देंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा यहां से इसको रब करता हूं, और रब करने के बाद क्या करेंगे? फिर सॉल्यूशन लेंगे हम एक्स एंड वाई के। ठीक है, वैल्यू लेंगे, सॉल्यूशन नहीं वैल्यू लेंगे एक्स एंड वाई की। सॉल्यूशन तो ग्राफ पे आएगा भैया। चलो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। ये नोट कर लिया आपने? बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, हमेशा कहना मानते हैं, चीजों को फॉलो करते हैं, है ना। चलिए, तो फर्स्ट इक्वेशन से करते हैं। अब देखिए दोनों इक्वेशन कैसी हैं? सेम है, क्योंकि A1 रेशियो A2 B1 रेशियो B2 C1 रेशियो C2 कब आता है? जब दोनों इक्वेशन सेम होती हैं। तो दोनों इक्वेशन सेम है तो दोनों के कोऑर्डिनेट भी सेम आएंगे। अगर कोऑर्डिनेट अलग भी ले लेंगे आप तो लाइन तो सेम ही आएंगी, है ना। चलिए पहले फर्स्ट इक्वेशन हम ले लेते हैं। यहाँ पे तो कलर ले लेते हैं, थोड़ा चेंज कर लेंगे, अच्छा सा लगेगा। फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो यहां से x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई ले लेंगे। ठीक है, x की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली y के टर्म में। ठीक है, अब यहां लिखेंगे पुट। अब x की देखिए वैल्यू निकालने के लिए y की कोई भी वैल्यू रख दीजिए आप। पुट y इज इक्वल टू 1 से शुरू करते हैं ना। जब हम y की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 5 माइनस 1। x इज इक्वल टू 5 माइनस 1, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब y की वैल्यू 2 ले लीजिए भैया। लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, y इज इक्वल टू 2। y 2 रखने पर x की वैल्यू कितनी आएगी? 5 माइनस 2, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करेंगे, y की वैल्यू 3 ले लीजिए। लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3।
पुट y इज इक्वल टू 3, तो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5 माइनस 3, इट मीन्स x इज इक्वल टू फाइनली 2। अब टेबल बना लेंगे, क्या कर लेंगे, टेबल बना लेंगे प्यारा सा। ये बन गया टेबल भैया। चलिए बहुत बढ़िया। तू मेरी जिंदगी है। चलो भाई, टेबल बन गया ना। यहाँ एक्स एंड वाई की वैल्यू नोट कर लेंगे बहुत अच्छे से। ये एक्स वाला कॉलम है और ये आपका वाई वाला कॉलम है, ठीक है। जब हमने बाई की वैल्यू 1 पुट की थी तो एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, 4 आई थी। तो बाई की वैल्यू 1 रखने पे एक्स आया आपका 4। फिर बाई 2 लेने पर एक्स आया 3, बाई 3 लेने पे एक्स आया 2, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। अब लेंगे हम सेकंड इक्वेशन। क्या लेंगे, सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में भी सेम कंडीशन है, लेकिन सेकंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, देखिए हम जो वैल्यू हमने लिए ना इनको चेंज कर देंगे, वैल्यू जो ली है उनको चेंज कर देंगे। तो सेकंड इक्वेशन है आपकी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब 2 का डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन में, दोनों साइड, बोथ साइड। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आएगा 5। देखिए पहली इक्वेशन जैसी होगी नहीं होगी, तो यहां से x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, ठीक है। अब y की अलग अलग वैल्यू ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं लूंगा y की वैल्यू 0, पुट y इज इक्वल टू 0। y 0 रखने पर x इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 माइनस 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू 5। तो y 0 लेने पे x कितना आया, 5 आया, है ना। अब हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू, देखिए जो वैल्यू मैंने यहां लिया वो नहीं लूंगा, मैंने 1 लिया था, 2 लिया था, 3 लिया था, इनसे अलग ले रहा हूं, है ना। तो फिर हम यहां से 4 ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 4। तो जब y की वैल्यू हम 4 रखेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 माइनस 4, इट मीन्स x इज इक्वल टू 1, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। अब की बार क्या कर लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू, मैं y की वैल्यू क्या लूंगा, मैंने पहले 0 ली फिर 4 ली, अब की बार मैं 5 लूंगा y की वैल्यू। कितनी लेंगे, 5 लेंगे। x इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 माइनस 5। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, 0 हो गया, कोई बात नहीं। x इज इक्वल टू कितना आया, 0, है ना। फिर से टेबल बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम बहुत है हमारे पास। ऐसा टेबल बना लेंगे भाई, ये है टेबल इक्वेशन सेकंड के लिए। इक्वेशन सेकंड के लिए ये है टेबल। चलिए देखिए, अब होगा खेला। ये एक्स कॉलम, ये आपका बाई कॉलम, ठीक। जब हमने बाई इज इक्वल टू 0 लिया तो एक्स इज इक्वल टू कितना आया, 5 आया। बाई इज इक्वल टू कितना लिया, 0, तो एक्स की वैल्यू 5। फिर मैंने बाई इज इक्वल टू 4 लिया तो एक्स की वैल्यू 1 आई। कितनी आई, 1। फिर मैंने बाई इज इक्वल टू 5 लिया तो एक्स की वैल्यू 0 आ गई। बाई इज इक्वल टू 5 लेने पर द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक टेबल ये हमारे पास, एक टेबल ये है, तो इसको क्या करेंगे, ग्राफ पर शो कर लेंगे। चलिए, तो ग्राफ राजा हाजिर हो गए, ठीक है। चलिए, तो पहले फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं ना, पहले हम लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन की जो टेबल है पहले उसको ले लेते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में हमने एक्स बाई की वैल्यू कितनी ली थी, 1 ली, 2 ली, 3 ली। तो हमारा जो एक्स है वो कितना आया, 4 आया, 3 आया, 2 आया, ठीक है। चलिए, तो बाई की वैल्यू 1 लेंगे तो बाई 1 यहां है, तो एक्स कितना आया, 4 आया, तो एक्स 4 यहां होगा, तो कोऑर्डिनेट कहां बनेगा, यहां बनेगा। ये बना आपका 4,1, ठीक है। फिर हमने बाई की वैल्यू 2 ली तो एक्स की वैल्यू 3 आई। बाई की वैल्यू 2 लेने पे एक्स आया 3, तो ये कोऑर्डिनेट कहां बनेगा, ये चचा यहां बनेंगे। तो ये आएगा 3,2, ठीक है, 3,2, ठीक है। फिर हमने बाई की वैल्यू कितनी ली थी, 3 ली थी, तो एक्स कितना आया था,
2 आया था। तो बाई 3 लेने पे यहाँ बाई 3 होगा, x आएगा 2, तो कोऑर्डिनेट यहां बनेंगे, ये आएगा 3,2। चलिए 2,3, x की वैल्यू 2 है ना, तो 2,3 आएगा भाई, 2,3। ठीक है, चलिए अब हम सेकंड जो इक्वेशन है उसके टेबल से वैल्यू ले लेते हैं। उसमें क्या क्या वैल्यू थी देखिए, x इज इक्वल बाई इज इक्वल टू, मैंने 0 लिया, 4 लिया, 5 लिया, तो 0 पे x 5 बना, 4 पे 1 बना और 5 पे फिर 0 बना। ठीक है, तो बाई की वैल्यू 0, अलग कलर से दिखा देते हैं इसको, थोड़ा सा सही रहेगा। बाई की वैल्यू मैंने ली 0, तो बाई 0 लेंगे तो यहां होगा, तो x कितना आया, x आया 5, x 5 आया, तो ये कोऑर्डिनेट आपका बनेगा 5,0। ठीक है, फिर मैंने बाई की वैल्यू 4 ली, बाई की वैल्यू 4 यहां होगी, तो x की वैल्यू मुझे मिली 1, तो 1 यहां होगा, तो कोऑर्डिनेट बनेगा आपका यहां। ठीक है, ये हो गया आपका 1,4। फिर मैंने बाई की वैल्यू 5 ली, तो x मिला 0, तो बाई 5 और x 0 पे कोऑर्डिनेट कहां बनेगा, यहां बनेगा, ये बनेगा 0,5। तो आप देख रहे हैं सारे के सारे पॉइंट्स कैसे हैं, एक ही लाइन में है। ठीक है, तो जो लाइन होगी वो कैसी होगी आपकी, लाइन जो होगी मेरे भाई वो कैसी होंगी, दोनों लाइन सेम होंगी, है ना। तो ये बनेगा आपका कुछ इस तरीके से, और इसको तो देखिए जो लाइन है ये ऑल पॉइंट्स को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो दोनों लाइन क्या कर गई, ओवरलैप कर गई एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, इट मीन्स जो लाइन है वो कैसी है, वो है आपकी कोइंसिडेंट। कैसी लाइन है, कोइंसिडेंट, है ना। चलिए, तो इस तरीके से हमें क्या देना है, सॉल्यूशन देना है। तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, है ना, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। हमें सॉल्यूशन ऑब्टेन करने थे, बस हमने कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो इसमें भी हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, A1 रेशियो A2, B1 रेशियो B2 एंड C1 रेशियो C2। ठीक है, चलिए तो यहां से फर्स्ट इक्वेशन x माइनस बाई, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे, माइनस 8 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू ऑल्सो 0। ये सेकेंड इक्वेशन होगी। अब हम क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, जनरल इक्वेशन जो है हमारी उससे क्या करा देंगे, कंपेयर करा देंगे, है ना। तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद, ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, या हम कह सकते हैं जनरल इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ax प्लस बी बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर कराएंगे तो a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, कहां से, इक्वेशन फर्स्ट से a1 b1 c1 एंड इक्वेशन सेकंड से a2 b2 c2। ठीक है, तो a1 इज इक्वल टू x के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही होगा, सो x a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू, देखिए विद साइन लेना है तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, माइनस के बाई है, इट मींस बाई के मल्टीप्लाई में -1 है, तो b1 की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। ठीक है, c1 की वैल्यू, c1 इज इक्वल टू कितना आएगा, -8, तो c1 की वैल्यू कितनी आई आपकी, -8। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, a2 b2 c2 की वैल्यू नोट करेंगे, कहां से, सेकेंड इक्वेशन से, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू -3, ठीक है, एंड c2 इज इक्वल टू -16, -16। तो यहां से a1 रेशियो a2 कितना आएगा, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 3, b1 रेशियो b2 कितना आएगा, -1 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहां से 1/3। ठीक है, c1 रेशियो c2, c1 रेशियो c2 -8 अपॉन -16, माइनस से माइनस कैंसिल, और 8 बन जा 8, 8 टू जा 16, तो c1 अपॉन c2 कितना आया आपका, 1/2।
ठीक है, रेशियोज क्या कर लिए हमने, फाइंड कर लिए। अब जब रेशियो फाइंड कर लिए तो अब हम चेक करेंगे कि रेशियो जो है वो एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं है, या फर्स्ट टू इक्वल है, क्या कंडीशन है वो हम देख लेते हैं भाई। तो A1 रेशियो A2, देखिए A1 रेशियो A2 कितना है, 1/3। B1 रेशियो B2 कितना है, 1/3। तो ये दोनों तो क्या है, इक्वल है, इक्वल टू ईच अदर। A1 रेशियो A2 इज इक्वल टू B1 रेशियो B2। बट क्या C1 रेशियो C2 भी इनके इक्वल है, देख लेते हैं कितना है, 1/2। 1/2 तो 1/3 के इक्वल नहीं होगा, तो इसको लिखेंगे नॉट इक्वल टू C1 रेशियो C2। ठीक है, अब ये कंडीशन किसकी होती है, ये कंडीशन जब होती है जब लाइन क्या होती है, पैरेलल टू ईच अदर। और पैरेलल टू ईच अदर में क्या होता है, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो होता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो बिकॉज, यहां बिकॉज लिख लेंगे, बहुत प्यारा सा, सुंदर सा। क्यों, क्योंकि भैया आपकी बार ग्राफ नहीं बनाना, इनकंसिस्टेंट आ गया। कंसिस्टेंट होगा तभी ग्राफ किससे सॉल्यूशन हमको देना है। ठीक, सो the pair of linear equation, the pair of linear equations, the pair of linear equations कैसा है, is consistent, नहीं inconsistent, inconsistent। ठीक है, और जब इनकंसिस्टेंट है तो हमें सॉल्यूशन नहीं देना है। ठीक है, चलिए, तो इसको आप जल्दी से नोट करेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल्दी से आप नोट कर लीजिए। टोटल कितना हो गया सर, टाइम? ठीक है, चलिए भाई, देखिए, तो ग्राफ इस पे नहीं बनाना, इसकी जरूरत नहीं है। थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ ये टू पार्ट आपके बचे हुए हैं। तो इसमें से देखो भाई, एक मैं कराऊंगा, एक आपको करना पड़ेगा, है ना, एक मैं कराऊंगा और एक आपको करना पड़ेगा। ठीक, तो कोई सा भी आप कर लीजिए, कोई सा भी मुझे दे दीजिए। चलिए, तो देखिए, चलिए थर्ड मैं करता हूं, लास्ट का फोर्थ आपको करना है। तो इसमें इक्वेशन को किस में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, इज इक्वल टू 0। फिर सेकंड इक्वेशन भी ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे। ऑन कंपेयरिंग विद, ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड, या हम कह सकते हैं जनरल इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे तो A1 B1 C1 फाइंड कर लेंगे, A2 B2 C2 फाइंड कर लेंगे। वैल्यू ऑफ A1 इज इक्वल टू 2 एंड द वैल्यू ऑफ B1 इज इक्वल टू 1 के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, हाँ बाई के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, तो 1 तो होगा ही। एंड द वैल्यू ऑफ C1 इज इक्वल टू -6। ऐसे ही द वैल्यू ऑफ A2 इज इक्वल टू 4 एंड द वैल्यू ऑफ B2 इज इक्वल टू -2 एंड द वैल्यू ऑफ C2 इज इक्वल टू -4। ठीक है, -4। चलिए, तो यहां से A1 रेशियो A2 फाइंड करेंगे, कितना आएगा, 2/4। इट मींस 1/2। कितना आया, 1/2। क्लियर है। V1 रेशियो B2 फाइंड करेंगे, V1 रेशियो B2, यहां से अब देखिए, यहां प्लस है यहां माइनस है, तो यह आ जाएगा 1/-2, या इसको हम कह सकते हैं -1/2। तो ये 1/2 प्लस में है और ये 1/2 माइनस में है, तो इक्वल नहीं है। ठीक, ऐसे ही C1 रेशियो C2, C1 की वैल्यू -6 एंड -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 3 टाइम और 2 से 2 टाइम, तो 3/। ठीक है, चलिए, अब हम यहां से लिखेंगे, बिकॉज, ऊपर लिख लीजिए ना, जगह है हमारे पास तो ऊपर लिखेंगे, बिकॉज A1 रेशियो A2 नॉट इक्वल टू B1 रेशियो B2।
देखिए जब A1:A2 नॉट इक्वल टू B1:B2 आ जाए तो C1 और C2 का रेशियो फाइंड करने की जरूरत नहीं है। इससे ही हमें पता चल जाता है कि जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, है ना। तो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कैसा है, कंसिस्टेंट, है ना। चलिए, जब कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्यूशन भी देना होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन है, जैसे जैसे हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस बाई -6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बाई अगर हम रख लें तो बाकी उधर भेज दो सारे, है ना। तो बाई इज इक्वल टू कितना आएगा, 6 माइनस के हैं प्लस में जाएंगे, 2x प्लस के हैं माइनस में आएंगे, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू हम कुछ भी पुट करेंगे तो बाई की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू, देखिए x की वैल्यू यहां से 1 रख लेते हैं, है ना। तो x की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो बाई इज इक्वल टू कितना आएगा, 6 माइनस 2 1 जा 2, इट मीन्स बाई इज इक्वल टू 4। तो बाई की वैल्यू कितनी आई, 4, ठीक है। ऐसे ही यहां आपकी बात 2 रख लीजिए, पुट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पुट कर लीजिए। जब x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो बाई की वैल्यू कितनी आएगी, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 2 जा 4। तो यहां से y इज इक्वल टू मिलेगा आपको 2। अब की बार क्या करेंगे, x की वैल्यू 3 पुट कर लेंगे, x इज इक्वल टू 3। जब हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 6 माइनस 2 3 जा 6, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू कितना आया, 0, ठीक है। तो यहां से इसका टेबल ले लेंगे हम, यहां से क्या करेंगे, टेबल ले लेंगे भाई इसका। चलिए टेबल ले लेते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है भैया। लीजिए ये हो गया टेबल, है ना। तुमको ना भूल पाएंगे इस क्वेश्चन को भैया, नहीं भूलेंगे क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन है। ग्राफिकली जब सॉल्यूशन देना होता है तो बड़ा बोरिंग होते हैं ये, और कोई बात नहीं। ये एक्स कॉलम और ये बाई कॉलम, एक्स की वैल्यू 1 पुट करने पे बाई इज इक्वल टू 4। तो एक्स 1 पे बाई की वैल्यू कितनी आई, 4। एक्स 2 पे, एक्स की वैल्यू 2 पे बाई की वैल्यू कितनी आई, 2 आई, है ना। और x3 पे बाई की वैल्यू 0, ठीक। अब सेकेंड इक्वेशन लेंगे, सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है, तो -4 को राइट साइड ले जाएंगे, प्लस के 4 हो जाएंगे। तो यहां से अगर हम 4x इज इक्वल टू लें तो 4 प्लस 2y, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y अपॉन 4, ठीक है। अब देखिए बाई की ऐसी वैल्यू लेंगे जो एक्स की भी वैल्यू जो है इंटीजर में आ जाए तो थोड़ा सही रहेगा। अगर मैं यहां, अरे ये 4 है भाई, ये कितना है, 4 है, ठीक। तो मैं आपको वैल्यू एक रख के दिखा रहा हूं, बाकी आपको ही करना है। यहां से देखिए बाई की वैल्यू अगर मैं 2 लू, 2 2 जा 4, 4 4 कितना हो जाएगा 8, और 8 बाई 4 बाई भी एक्स भी कितना आ जाएगा आपका। तो यहां लिखेंगे पुट बाई इज इक्वल टू 2। अब देखिए जब बाई की वैल्यू हम 2 ले रहे हैं तो यहां से x इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 प्लस 2 2 जा 4 अपॉन 4, इट मींस 8 अपॉन 4। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई, x इज इक्वल टू आपका आया 2। तो बाई 2 लेने पे x भी कितना आया, 2 आया, ठीक है। चलिए ऐसे ही यहां पे अगर बाई की वैल्यू हम अभी 2 ली थी, अभी 4 ले लें, 4 2 जा 8, बाई की वैल्यू 4 लेने पे x इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 4, इट मीन्स 12 अपॉन 4। तो यहां से x इज इक्वल टू कितना आया, 3 आया, ठीक है। फिर बाई की वैल्यू अब की बार चाहे माइनस में ले लीजिए, -2 ले लीजिए, बाई इज इक्वल टू -2। तो जब बाई इज इक्वल टू -2 लेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 अपॉन 4, तो 0 अपॉन 4, इट मीन्स x इज इक्वल टू 0। तो टेबल बनाइए एक सुंदर सी, उस टेबल में x कॉलम लीजिए और y कॉलम लीजिए और उसकी वैल्यू लिखिए, ठीक है।
बाई कितना रखा हमने, 2 रखा, तो x की वैल्यू भी 2 आई। बाई 2 लेने पे x इज इक्वल टू 2। बाई 4 लेने पे x की वैल्यू 3। बाई 4 लेने पर x इज इक्वल टू 3। और बाई -2 लेने पर x की वैल्यू कितनी आई, 0। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, ये कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ चुके हैं, ग्राफिकली आपको शो करने हैं। ठीक है, तो आप इसको ग्राफिकली शो करेंगे। और आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके लिए है होमवर्क। कल क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। ठीक है, कल स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, तो कल क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, क्लास बहुत लंबी हो चुकी है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।